हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। ये रही हमारी ब्राइड। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और मैं और मम्मी और पूजा हम तीनों हो चुके हैं रेडी। तो चलिए आपको आज की शॉपिंग दिखाते हैं। आई होप आपको इसके पहले वाला जो ब्लॉग मैंने डाला था शॉपिंग का, जो स्टार्टिंग था वेडिंग कार्ड था, वो ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वाला आगे के जितने भी ब्लॉग्स आने वाले हैं शादी से रिलेटेड, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि शादी का सीज़न है, शादी का घर है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक चलने वाला है हमारा। तो आज हम लोग आए थे शादी की जो साड़ियाँ होती है वो शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी साड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी। उसके बाद हमने सब मतलब जो शॉर्टलिस्ट साड़ियाँ थी उसको भी हमने ट्राई किया। उसमें से हमने कुछ साड़ियाँ जो है पसंद नहीं आई थी। ट्राई करने के बाद कुछ साड़ी अच्छी लगी थी जो हमने ले ली है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने जो साड़ी ट्रायल करी थी वो कैसी लगी है। हमने और भी साड़ियाँ जो ट्रायल नहीं करी है वो भी हमने ली थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी, जो वन गो में ही हमको देखते ही पसंद आ गई, इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ इस शॉप में आपको वैरायटी मिल जाएगी साड़ियों की, लाइक मिनिमम बजट से लेके मैक्सिमम बजट जो भी होगा आपका, वो हर बजट में आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी और क्वालिटी दोनों मिल जाएगी साड़ियों में। तो हमने यही शॉप से अपनी जो शादी की शॉपिंग थी स्पेशली लेडीज़ की, वो इसी शॉप से करी है। तो ये रही दूसरी साड़ी जो पूजा ने ट्राई करी थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। ये स्काई कलर की साड़ी थी जो कि पूजा के ऊपर काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये रही एक तीसरी साड़ी जो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी थी। और यहाँ पर जो शादी के लिए हमने देखा तो मोस्टली पिंक और रेड में कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया था यहाँ पर। तो हमने पिंक में काफ़ी सारी साड़ियाँ ट्राई करी थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी पूजा के ऊपर। लेकिन ये जो साड़ी का जो मटेरियल था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, क्योंकि अभी चल रहा है समर। तो समर में इतना ज़्यादा मोटा कपड़े की साड़ी हम नहीं पहन सकते। तो हमने थोड़ा सिल्क शिफॉन मतलब सिल्क मिक्स कपड़ा था, ये पूरा सिल्क में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हमने साड़ी कुछ वेयर करी है इतनी हैवी वाली। ये सिर्फ इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि समर कलेक्शन के हिसाब से अगर आप रखना चाहो तो इस टाइप के कपड़े आप रख सकते हो। तो एक और साड़ी हमने पूजा पे ट्राई करवाई थी। ये है पिंक कलर की। इसका जो डिज़ाइन था, इसका जो पैटर्न था, बहुत ही ज़्यादा मस्त साड़ी थी ये इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा कपड़ा था। इसका मटेरियल इतना अच्छा प्यारा था, इतना सॉफ्ट था, पहनने के बाद लग ही नहीं रहा था कि हमने इतनी हैवी साड़ी पहनी है, कैरी कर रहे हैं। क्योंकि इसको आप फुल डे भी पहनना चाहो तो फुल डे इसको कैरी कर सकते हो। इस पैटर्न की ये साड़ी थी। और ऊपर से समर के हिसाब से हम सारे जो साड़ियाँ थी वो देख रहे थे, क्योंकि समर में इतनी गर्मी में इतना हैवी कपड़ा नहीं पहना जाता पर्सनली चॉइस है हम सबकी। तो हमने कुछ थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल में ही सारी चीज़ें देखी है। एक और साड़ी हम मतलब मोस्टली जो साड़ियाँ हमने देखी है वो सारा समर का जो वेदर है वो देख के ही हमने ध्यान में रख के ही सारी शॉपिंग करी है। ये भी जो रेड पूजा भी ट्राई करी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल था। और इसका जो डिज़ाइन पैटर्न बहुत सुंदर था। रेड और कॉपर में था। ये रेड और गोल्ड का तो बहुत ज़्यादा देखा था हमने, लेकिन रेड और कॉपर में मैंने पहली बार देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ये इसका भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। क्योंकि नाइट की शादी है हमारी, तो रात में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट्स आ रही थी, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जब लाइव हमने देखा लाइव तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी अलग लेवल की एक साड़ी लग रही थी ये। तो ये साड़ी फिर मम्मी को काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर मम्मी ने भी इसको ट्राई करी। देखो आई के ऊपर तो ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फाइनली फिर पहले तो मम्मी मना कर रही थी साड़ी ट्राई करने के लिए, फिर आई ने धीरे धीरे उस कॉन्फिडेंस ले गए, फिर खुद भी क्या ट्राई करी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी साड़ी है। तो ये देखिए ऐसा लुक आ रहा था साड़ी के ऊपर। मतलब चाहे आप न्यूली ब्राइड हो या फिर मम्मी लोग हो या फिर साइडर्स हो शादी में, तो ऐसी साड़ी अगर आप लेते हो तो आपका जो लुक होगा शादी में वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो हमने ये सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए साड़ियाँ जो है साड़ी ट्राई करी है। एक और हमने पिंक में ही ट्राई करी, क्योंकि मोस्टली भैया रेड और पिंक ही दिखा रहे थे हमको। तो ये अभी तक पांचवी साड़ी हमने जो पिंक में ट्राई करी थी। इसका भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इसको ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि पूजा के ऊपर इसका जो लुक है एकदम ब्राइड वाला फीलिंग आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ नई दुल्हन आई है हमारी। देखिए इसके ऊपर कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पूजा को भी ये साड़ी देखते बराबर बहुत अच्छी लगी थी। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी साड़ी फ्लॉन्ट करते हुए दिखा रही थी अपनी कि हाँ कैसे लग रही है ये साड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। मतलब देखते बराबर जिस पैटर्न का हमको चाहिए था, जिस स्टाइल का चाहिए था, एग्जैक्ट सेम पैटर्न और सेम डिज़ाइन और सेम बजट में उन्होंने दिखाया हमको साड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब दिल खुश हो गया था इस शॉप से ही शॉपिंग करने के बाद। इस शॉप का एड्रेस और शॉप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन करूँगी, ताकि आप लोग को भी अगर शादी की शॉपिंग या फिर एक्स्ट्रा कोई शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पर होलसेल और रिटेलर दोनों टाइप की शॉपिंग होती है। तो हमने तो वेडिंग के हिसाब से शॉपिंग की थी, तो हमने और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पर हमको मिल गया था शॉपिंग करने के बाद। तो काफ़ी अच्छी शॉप थी। अगर आप लोग भी विजिट करना हो तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। अगर और भी कुछ डिटेल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर मुझे तो बहुत खुशी होगी आपको इस शॉप का डिटेल्स देने में।
तो एक और तो फिर ये साड़ी ट्राई करने के बाद पूजा चेक कर रही थी कि हाँ, जो मैंने अभी रेड बताई थी, रेड में कॉपर वाला डिज़ाइन था, और जो पूजा ने पहनी है उसमें सिल्वर और गोल्ड मिक्स था। तो देखिए डिफरेंस आपको साफ पता चल रहा होगा कि हमने किस पैटर्न की साड़ियाँ सिलेक्ट करी है। तो बस पूजा की साड़ी ट्राई करने के बाद हम लोग चले गए थे लहंगा देखने के लिए मेरे लिए। तो मैंने काफ़ी सारे लहंगे देखे हैं, स्टार्टिंग करी थी लहंगा देखने की। पहले तो मैं सोच रही थी मैं साड़ी पहनूँ, लेकिन फिर यहाँ पर लहंगे के भी कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने एक बार एक लुक देखने के लिए मैं भी चली गई। तो काफ़ी सारे लहंगे देखने के बाद मैंने कुछ लहंगे ट्राई करे जो शॉर्टलिस्ट करे थे मैंने। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कुछ लहंगे ट्राई करने के लिए। ये सबसे पहला लहंगा मैंने ट्राई करा था, ये जो कि ऑफ वाइट में था। काफ़ी अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क था इसमें, थोड़ा यूनिक पैटर्न का था ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मेरे ऊपर। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था लहंगे के लिए भी। तो ये रही आई, यहाँ पर आई और मैं दोनों लहंगा सेट कर रहे थे, तब तक वो भैया आ गए थे जो ट्रायल करवा रहे थे हमको लहंगा। तो वो काफ़ी सारे लहंगे देखने के बाद मैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। मैंने फर्स्ट डे तो लहंगा नहीं लिया था, फिर फाइनली जब मैंने साड़ियाँ देखी, साड़ियों के बाद मुझे साड़ियाँ भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने लहंगा लेने का डिसाइड कर लिया, जो कि मैंने 2-3 शॉर्टलिस्ट करे थे उसमें से ही मैंने लिया था। तो ये रहा इसका लहंगा, ऐसी इसकी डिज़ाइन है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक पैटर्न था ये, क्योंकि आजकल ज़्यादा ट्रेंड में यही चल रहा है, क्योंकि रेड पिंक तो बहुत कॉमन हो गया है लहंगा पहनना। तो फिर मैंने थोड़ा ऑफ वाइट में पहनने का सोचा इस बार, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक हो बहन की शादी में, तो क्या ही हर्ज है, क्योंकि पिंक और रेड तो सभी कॉमन से पहनते। तो फिर मैंने ऑफ वाइट में ही जो कलेक्शन थे वो देखे। एक मैंने देखा था, वो भी काफ़ी अच्छा लहंगा था, तो जो कि एकदम ब्राइड वाला फीलिंग आ रहा था। तो आप लोग को ये लहंगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, और आपके हिसाब से कौन सा लहंगा मैंने लेना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस ये लहंगा ट्राई करते करते मेरी नज़र दूसरे लहंगे पर गई थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे वो वाला लहंगा एक बार ट्राई करवाओ। तो बस इसको मैंने फटाफट से चेंज करा। उसके बाद मुझे जो पसंद आया था वो एक बार ट्राई करा। तो देखिए भैया वो निकाल रहे जो लहंगा मुझे एक थोड़ा देखना था, क्योंकि उसका डिज़ाइन दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो ये था एक पिस्ता कलर वाला, जो कि उसी का पैटर्न था, सिर्फ कलर चेंज था इसमें। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद। इसका भी पैटर्न सेम था, दुपट्टा इसका थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें भी इसके दुपट्टे में जो लाइनिंग्स नहीं थी, सिर्फ डिज़ाइन थी, नेट का दुपट्टा था, सिंगल दुपट्टा आएगा इसके ऊपर। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था, लेकिन मुझे स्टिल वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पहनने के बाद जो वाव वाली फीलिंग आती है वो नहीं आ रही थी। फर्स्ट डे तो मैं लिटरली कन्फ्यूज़ थी कि लहंगा लेना है कि साड़ी लेना है। मैंने फाइनली 2-3 दिन जाने के बाद मैंने तीसरे दिन अपना लहंगा जो मैंने ट्रायल करे थे उसी में से मैंने एक लहंगा लिया है। तो फिर क्योंकि लहंगा काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो मैं एक बार थोड़ा चल के भी देखना चाहती थी कि बस चलने के बाद तो का कंफर्टेबल है नहीं है, क्योंकि कैरी करना लहंगा, क्योंकि शादी में 50 काम होते हैं, तो शादी में थोड़ा सा कंफर्ट जोन देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना हैवी लहंगा पहन के शादी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि शादी में गेस्ट होंगे, सबको अटेंड करना होता है। तो थोड़ा कंफर्ट जोन का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वो भैया वही बता रहे थे कि इसमें कैन होगी, जब इसको फुली हम स्टिच कर देंगे, फिटिंग का करवाएंगे, उसके बाद ये इसका जो ये है कैन है वो ओपन हो जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो बस भैया वही एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर मैं भी इसका कैन चेक कर रही थी कि कैन में कितने लेयरिंग्स वगैरह दी है इसकी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कैन भी इसकी एकदम सही से लगाई गई थी, तो जिससे काफ़ी अच्छा हैवी लुक आ रहा था बॉटम में भी। तो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों ने, डाउट तो वैसे भी था कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, बट ठीक है। लहंगा मैं वैसे भी काफ़ी टाइम के मतलब पहली बार ही लहंगा पहनने जा रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी लहंगा पहना नहीं है। मोस्टली मैं साड़ियाँ प्रीफर करती हूँ, क्योंकि लहंगा वन टाइम वाली चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो एक और लहंगा मैंने ट्राई किया था, ये भी पिंक और वाइटिश में था, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, तो इसको भी मैंने ट्राई किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर पहनने के बाद। तो आप लोग बताइए, आप लोग को कौन सा लहंगा ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका प्राइस भी आप गेस करिए कि कितने प्राइस का लहंगा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और रिजनेबल प्राइस में मुझे ये लहंगा मिल गया। मैं तो दिल्ली से लेने का सोच रही थी, लेकिन इतने दूर आना जाना, क्योंकि फिर इसको स्टिचिंग करने के लिए भी देना होता है, तो मेरे हिसाब से फिर मैंने नागपुर से ही लहंगा ले लिया, क्योंकि सारी शॉपिंग एक ही जगह से हो, क्योंकि आने जाने में और स्टिचिंग करने के बाद ट्रायल करने में भी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो मुझे हो रहा था कन्फ्यूजन कि मैं कौन सा लहंगा, मतलब वाइट, क्योंकि वाइट ही मुझे देखना था, ऑफ वाइट ही देखना था मुझे, थोड़ा यूनिक पैटर्न में। तो भैया भी इसको ट्राई करके दे रहे थे, मैंने बोला कि आप इसको सेकंड साइड में ट्राई करो, और मैंने पास जो पहना था मैंने वो मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तो देखिए साइड में भैया जो है, जो पहला वाला ट्रायल लहंगा था वो उसको पहन के देख रहे हैं, और वो इतनी कॉमेडी कर रहे थे, वो जो सेल्स मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करने के बाद फाइनल हमारा लहंगा तो डिसाइड हुआ नहीं हमारा, कौन सा लेना है क्या लेना है। बस वो वाला दिन शॉपिंग करने के बाद हमको लगी थी भूख काफ़ी ज़्यादा। ये रही आई और पूजा, जो कि काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हमने खाए थे मूंग पकौड़े, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद आ गई यहाँ पर बिन मौसम की बरसात। इतनी ज़्यादा बारिश आई उस दिन जब हम शॉपिंग करने के लिए निकले थे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश है। हम लोग शॉप के ऊपर ही रुके थे, उसके बाद बारिश का कम होने का वेट कर रहे थे। तो ऐसी रही थी हमारी शॉपिंग। बारिश रात की बारिश आ चुकी थी, तो घर जाते थे हमको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। बस बारिश कम हो और फिर हम घर जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे सुबह से हम लोग शॉपिंग करते करते, और काफ़ी ज़्यादा थकान के बाद अभी रुकने का मन नहीं कर रहा था। ये रही मैं, देख सकते हो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। ये रही पीछे पूजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि शॉपिंग हो चुकी थी हमारी मैडम की, ब्राइड की हमारी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो आज हमारे घर पे होने वाला है एक जो रस्म होती है पूजा की, वो होने वाली थी। तो उस रस्म के लिए पूजा के ससुराल वाले आए थे। उसके लिए हमारी पूजा देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसको मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। तो बस इसके ससुराल वाले आ चुके थे। तो बस जो चाय नाश्ता का जो बेसिक रिवाज होता है वो करने के लिए गई थी पूजा, चाय लेके गई थी बाहर। तो बस अभी हमने स्टार्ट कर दी थी जो रस्म थी, क्योंकि होली थी। तो होली के बाद अगर शादी पक्की होती है तो जो गाठिया होती है और गुलाल होता है वो लेके जाते हैं लड़की के घर पे। तो लड़का वो लेके जाता है। तो ये रहे मेरे जीजू। तो पहले उनको गुलाल और जो गाठी थी वो दी जाएगी। तो मेरा जो भाई है वो रस्म पूरी कर रहा था। पीछे जो बैठी है लेडीज़ वो पूजा के ससुराल वाले हैं सारे, वो पूजा की सास और उसकी नंद है पीछे। तो बस रस्म स्टार्ट हो गई है। तो गुलाल की रस्म में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग भी देखिएगा आगे कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पर मस्ती मजाक की थी। तो रस्म स्टार्ट की थी। सबसे पहले जीजा के पैर धोए थे मेरे भाई ने। जब पैर धोने के बाद पैर को अच्छे से पोंछा था। तो मैं यहाँ पर कर रही थी पूरा का पूरा शूट, क्योंकि शूट करने का काम सिर्फ मेरे पीछे होता है, क्योंकि मैं किसी के हाथ में कैमरा देती नहीं, क्योंकि वो सही से शूट नहीं करते हैं कुछ। तो मुझे ये सब चीज़ें अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कवर करनी थी, ताकि आप लोग भी हमारे घर का जो रस्म है आप भी उसमें शामिल होइए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए दूल्हा दुल्हन को। ताकि इसीलिए मैंने आप सबके लिए ये पूरा जो शूट है, हर एक रस्म, हर एक जो रिवाज हमारे में होते हैं वो मैंने आप सबके लिए कैप्चर करे है, ताकि आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए और आप लोग भी हमारे घर की खुशियों में शामिल हुई। तो बस टीका पैर, सबसे पहले पैर धोए, फिर तिलक लगाया जीजू को। फिर अभी ये रही गुलाल की बारी। तो सबसे पहले ये देखिए गुलाल लगाया गया। जीजू देखिए कितने ज़्यादा खुश थे, कैमरे में देख के उनकी स्माइल देखिए, काफ़ी ज़्यादा मस्ती थी। अभी तो सिर्फ उनके साले साहब ने उनको कलर लगाया। अब उसके बाद ये जो गाठी थी ये इसको दी जाती है। महाराष्ट्र में ये गाठी का चलन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि होली से लेके गुड़ी पाड़वा तक ये चीज़ें की जाती है, रस्में की जाती है। बच्चों को भी दी जाती है, और जिनकी शादी पक्की होती है, शादी जुड़ी होती है, उनको भी ये रस्म की जाती है। तो हमारी अभी इस बार शादी होने वाली है इन दोनों की, तो हमने भी वो रस्म रखी थी। तो बस ये रही, जीजा को गाठी पहनाई गई थी और गुलाल तो पहले ही लगाया था। उनकी स्माइल देखे कितने ज़्यादा खुश थे। तो बस अभी पूजा का होने के बाद इनका जो फ़ोटोशूट चल रहा था वो थोड़ा जो फ़ोटोशूट के लिए इनके जो आए थे फैमिली वाले, उन्होंने फ़ोटोज़ खींची है। पीछे देखिए पूजा वेट कर रही थी कि उसकी बारी कब आएगी। मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा, अभी समय है। उसके बाद ये आ गई है बाहर। तो बस सबसे पहले इसकी जो सास थी उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जो ये होता है चावल के दाने डाल के उसको बैठना होता है यहाँ पर। तो ये बैठ गई है पहले बिना पूछे। तो उसकी सास और नंद में चल रही थी कौन रस्म पूरी करेगा। तो फाइनली उसकी जो नंद है पूजा की, उन्होंने वो गुलाल और जो गाठी है वो पहनाई थी। ये देखिए ये रही पूजा की नंद। तो बस अभी वो भी अपने एंड से जो रस्म होती है लड़की के लिए, सबसे पहले वो भी पैर धोएंगे, उसके बाद तिलक, और उसके बाद होगा गुलाल और गाठी देंगे। और दुल्हन को ये लोग जो लेन देन होता है साड़ी कपड़ा वो भी वो लेके आए थे। तो यहाँ पर पूजा के पैर धुल चुके हैं। उसके बाद पैर पोंछने के बाद उसको तिलक लगाया जाएगा, फिर उसके बाद गुलाल लगाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो होते हैं घर वाले, हम भी एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे। वो हमारी फैमिली को लगाएंगे, हम उनकी फैमिली को लगाएंगे। ऐसी ये रस्म होती है होली के बाद वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ती और काफ़ी ज़्यादा फन होता है ये सब रस्मों में। तो बस इसका तिलक हो चुका है। पहले उनकी नंद ने पूजा को लगाया, फिर पूजा दीदी ने उनको लगाया जो तिलक होता है वो। इसके बाद ये देखिए अब आई थी बारी गुलाल की और गाठी की। लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाठी लेके आए थे, जो कि मल्टी कलर वाली थी ये। तो बस गुलाल के साथ हाथ में गाठी ले ली थी। उसके बाद गुलाल लगाया सबसे पहले। ये देखिए गुलाल, ये इसकी जो नंद है पूजा की, उन्होंने गुलाल लगाया अच्छे से। यह देखिए दोनों की चेहरे की स्माइल कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए बस गाठी पहनाई गई है। उसके बाद जो लेन देन का सामान होता है वो, ये देखिए यहाँ पर उसको साड़ी भी, नेक की जो साड़ी होती है वो भी यहाँ पर उसको मिल गई है। तो ऐसी होती है ये रस्म। उसके बाद बस दीदी ने उसके नंद के बस आशीर्वाद लिया।
फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, बस पोस्ट चला था, फ़ोटोशूट हम लोगों ने किया। यहाँ पर मैं साइड से शूट कर ही रही थी सबको, आप सबको दिखाने के लिए, साथ साथ उन्होंने फ़ोटोज़ भी कुछ कुछ कैप्चर करी है। तो फिर फाइनली बारी आई हमारे ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी की आपस में गुलाल लगाते हुए। हमने तो होली में काफ़ी ज़्यादा कलर खेला ही था, तो ये जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमने करी थी। उसके बाद एक दूसरे को कलर लगाने के बाद पूजा ने लिया हमारे जीजू का आशीर्वाद। फिर ये रहे पूजा के जो जेठ है, ये भी एक दूसरे को कलर लगाना स्टार्ट करे थे। कब ऐसी रही हमारी रस्म। तो फिर उनकी फैमिली ने हमारी फैमिली को और हमने उनको एक दूसरे को ऐसे गुलाल और कलर लगाया एक दूसरे को। ऐसी हमारी रस्म थी छोटी सी, काफ़ी ज़्यादा मस्ती थी, काफ़ी ज़्यादा फ़न किया हम लोगों ने उस दिन। और बस ऐसी थी जो रस्म। उसके बाद हमने खाना जो था वो भी करवाया इन लोग का। तो ये रही पूजा की सास। पूजा अपनी सास को गुलाल लगाती हुई है। ये इनकी मौसी थी जो काफ़ी ज़्यादा मस्त। वो पहली बार हम लोगों से मिले थे, तो काफ़ी ज़्यादा कलर इन्होंने भी लगाया, काफ़ी ज़्यादा खुश थे वो भी अपनी बहू से मिलके। तो बस इनका भी आशीर्वाद लिया इन्होंने। बस ये देखिए पूजा को भी गुलाल लगाया गया यहाँ पर। और ये रही पूजा की छोटी नंद, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने भाई की बीवी को कलर लगाने के बाद, क्योंकि होली में ये लोग नहीं आए थे, तो ये होली के बाद वाली रस्म में ये लोग सब आए थे अपना रिवाज करने के लिए। तो बस फिर उनकी फैमिली ने हमारी फैमिली को भी गुलाल लगाया। ये देखिए ये मेरी भाभी को गुलाल लगा रही थी यहाँ पर। उसके बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भराया था। ये रही उनकी नंद की बेटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, उसको भी गुलाल लगाया था। वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी सारी रस्में, सारी रिवाज, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। उसके बाद हम लोगों ने किया थोड़ा सा फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़ोटोज़ लेना बनता है सबके लिए, क्योंकि यही जो फ़ोटोज़ है, यही जो मेमोरीज़ है, वो बाद में याद करके हमको खुशी होती है। तो ये रही मैं और ये जीजा, वो हम लोग पोज़ कर रहे थे यहाँ पर। पूजा देखिए कितनी ज़्यादा खुश थी यहाँ पर। फाइनली उसके जो रस्म एक जो रिवाज थी, रस्म थी, वो होते होते हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये हो गए थे। ये रही पीछे जीजू, हम तीनों फ्लॉन्ट कर रहे थे। ये रही प्यारी सी मेरी पूजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कलर लगाने के बाद, तो और भी ज़्यादा निखार आया था। ये रहे हमारे दूल्हा दुल्हन। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ बनी रहिए। आगे आपको बहुत सारे वीडियोस जो है शादी से रिलेटेड वो मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।